नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुपद। इसका मैं आप लोग को उदाहरण क्रमांक 22 को हल करके समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है उदाहरण क्रमांक 22। उदाहरण क्रमांक 22 बोल रहा है कि बहुपद 4√3x² + 5x - 2√3 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे? मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है? ax² + bx धन c से तुलना करेंगे। जो बहुपद है उसे क्या है? 4√x², फिर है +5x - 2√3। ठीक है, तो ये x कैंसिल होगा, तो मान मिल गया a का 4√3, b का मिला 5 और c का मिला -√3। ठीक है, ये हमें मान मिल गया तीनों, ये देख लो आप। ठीक है, हुआ क्या है अभी तक आप समझिए। ये बहुपद है, इसे गुणनखंड करना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो इस बहुपद को ये वाले से, जो व्यापक समीकरण कहते हैं जिसे हम, इससे तुलना करेंगे। ठीक है, तो a का मान मिलेगा, b का मान मिलेगा, c का मान मिलेगा, मिल गया। अब हमें a से निकालना है, a गुणा c। तो a गुणा c में a का मान क्या है? a का मान है 4 करनी 3, जिसका गुणा करेंगे c से, तो ऋण करनी इस प्रकार से है। एक मिनट, AC बराबर क्या आएगा? 4 का गुणा होगा ऋण 2 के साथ, और फिर रूट और रूट का गुणा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 8, फिर ये रूट और रूट क्या हो गया, आपस में कट जाता है जब गुणा होता है, तो 3 बच गया। ठीक है, फिर ऋण 8 और ऋण 3 का गुणा हुआ तो ऋण 24 मिल गया हमको यहाँ पे ऋण 24। ठीक है, वही फंडा है, अच्छे से आप इसको नोट कर लेंगे, समझेंगे। ठीक, क्या होता है कि यहाँ से एक बार समझिए, a गुणा c ले रहे हैं। a का मान है 4√3 और c का मान है -2√3। ठीक है, अब क्या होगा? 4 का गुणा हो जाएगा ऋण 2 के साथ, फिर रूट का आपस में होगा गुणा, इसका गुणा होगा तो ऋण 8 मिलेगा। और करनी का आपस में गुणा होता है तो क्या होता है? करनी कट जाता है, तो क्या बचेगा यहाँ? 3, और फिर ये क्या हो गया? ऋण 24। ठीक है, यहाँ मिला है, अब ऋण 24 मिला। ठीक है, AC बराबर क्या मिला? ऋण 24। अब ऋण 24 के हमको दो गुणनखंड खोजने हैं। ठीक है, इस प्रकार से, और दोनों को गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमें b प्राप्त होना चाहिए। तो b का क्या मान है? b बराबर है 5। ठीक है, तो देखिए फिर, तो ऋण 24 के इतने सारे गुणनखंड हैं, 24 से कम 24, फिर 12 दूनी 24, 8 या 24, 6 24, और ऋण चिन्ह को बदलकर इस तरफ से लिखा गया है इसमें। ठीक है, तो ये वाला को लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि जब हम ऋण 3 और 8 को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 5, जो कि क्या है? b का मान है, और दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? ऋण 24, जो कि क्या है? AC का मान है। ठीक है, तो वही बोल रहा है अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि AC बराबर क्या मिला? ऋण 24। AC बराबर मिला हमको ऋण 24, और उसके गुणनखंड में ये वाला गुणनखंड ही एक ऐसा है जिसे जब जोड़ रहे हैं, इन दोनों का योग कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमें? 5 मिल रहा है, जो क्या है? B है, मध्य पद के बराबर है। तो इसी वाले गुणनखंड को हम लेंगे। ठीक, अब आगे इसे हल करते हैं। यहाँ तक हो गया, अब इसे लिखा गया, इसे अच्छे से लिख के हल करते हैं। इस प्रकार से है ये बहुपद, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो मध्य पद कैसे टूटेगा? संख्या तो मिल गया, इस प्रकार से टूट रहा है। ऋण 3 और धन 8। ठीक है, ये क्या है? ये 5 है, 5 बन जाएगा, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर ऋण 2√3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4√3, फिर x², और इसके साथ x भी है,
ऋण 3 धन 8 फिर x फिर ऋण, ठीक है। अब ये धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण 3x और फिर ये धन 8x फिर ये रूट करनी 3, ठीक। अब देखिए कि कॉमन क्या आ सकता है, तो यहाँ पे 4 है, करनी 3 है, x है, ठीक है। ये 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, करनी 3 गुणा करनी 3 के रूप में, ठीक है, लिख सकते हैं। और ये x, ठीक। और इसे हम कोष्टक में ले लेंगे, इतना इतना को साथ में लेके चल रहे हैं। फिर इसमें देखो, इसमें क्या आएगा कॉमन, ये 8 को क्या लिख के तोड़ सकते हैं हम लोग, 8 को हम लोग लिख के तोड़ सकते हैं 4 गुणा 2 फिर ये x फिर माइनस रूट करनी 3, ठीक। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या आ सकता है कॉमन, तो इसमें करनी 3x कॉमन आ सकता है, जो दोनों में है करनी 3x, यहाँ भी करनी 3x है, यहाँ भी करनी 3x, करनी 3x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 4, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, करनी 3, ठीक है। दोस्तों यहाँ करनी 3 बस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये 4x बच जाएगा, फिर ये माइनस में 1 करनी 3 यहाँ बचेगा, फिर यहाँ धन, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ में से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकला तो यहाँ फिर से 4x बचा और यहाँ से ये करनी 3 बचा, ठीक। अब इसको, ये वाला कॉमन है, इसको एक बार लिख देंगे और ये वाला बचा जो करनी 3x धन 2। दोस्तों यहाँ पे ये स्क्वायर को भूल गए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से करनी 3x निकला तो यहाँ पे एक x बच गया, ठीक। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर है, इस प्रकार से इसका क्या है, ये गुणनखंड प्राप्त हुआ, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो आपको बताने का प्रयास किया हूँ आपको समझ में आया है, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपका जो प्रश्नावली है उसके जो गुणनखंड करेंगे तो यही विधि से सब हल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब प्रश्नावली में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।